हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या इन्फेक्शन के टाइप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या इन्फेक्शन चैन, मतलब संक्रमण श्रृंखला देखेंगे। तो इन्फेक्शन चैन होता क्या है, या एक क्या है प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस प्रोसेस से किस किस कड़ी से होकर क्या होता है किसी ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचता है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये इन्फेक्शन टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप लोग जेएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग अगर पास आउट हो जाते हो, अगर फ्यूचर में आप लोग कोई भी वांट भरते हो तो उसमें क्या होता है इन्फेक्शन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। बट ये क्या है अभी आप लोगों के एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग में क्या होता है मेन एग्जाम होने वाला है, उसमें इन्फेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग क्या करें प्रिपेयर कर लें। तो हम लोग देखते हैं टॉपिक पे आते हैं। इन्फेक्शन चैन क्या होता है, या एक क्या होता है संक्रमण श्रृंखला होती है। मतलब इसमें क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो संक्रमण होता है किस किस श्रृंखला से किस किस कड़ी से होके क्या होता है गुजरता है और जाके वहाँ के ससेप्टेबल होस्ट को इन्फेक्टेड करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट। इन्फेक्शन चैन का क्या फ्लो चार्ट देखेंगे। इन्फेक्शन चैन का क्या है एक फ्लो चार्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। मतलब फ्लो चार्ट क्या होता है आना चाहिए पेपर में, अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये कन्फर्म है कि जो एग्जामिनर होगा आपको क्या करेगा फुल मार्क्स देगा अगर फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो। और फ्लो चार्ट से क्या होता है कि इजी होता है बहुत ही लिखने में। किसी भी थ्योरी का आप फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं तो उसको लिखने में क्या होता है बहुत ही ईजी होता है। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। एजेंट क्या होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको क्या बोलते हैं हम लोग एजेंट बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो LIC वाला होता है उसके पास बहुत सारी स्कीमें होती हैं, है ना। जो LIC वाला एजेंट होता है उसके पास क्या होती है बहुत सारी स्कीमें होती है कि नहीं होती है। वैसे ही क्या है जो हमारा एजेंट है इसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या आते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। ये सब क्या है एजेंट के अंदर आएंगे। मतलब ये क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन उसके बाद एजेंट हो गया हमारा। एजेंट क्या है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारा आता है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को लेके क्या करना स्टोर करना रखना, है ना। तो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या होगा रिजर्वायर के अंदर आके क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा रहेगा ना, वहाँ खाएगा पिएगा मस्त बिल्कुल एकदम मोटा तगड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा किसी व्यक्ति को मतलब उसके अंदर से क्या करेगा बाहर निकलेगा ना। तो रिजर्वायर में क्या हो सकता है कोई भी एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है ना, कोई भी एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, फूड खाने वाली चीजें हो सकती हैं, सॉयल हो जाएगा ना। ये सब क्या होता है रिजर्वायर होते हैं। इनमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके क्या करता है सर्वाइव करता है, मतलब अपना जीवन यापन करता है, वहां रह के क्या करता है अपनी वृद्धि करता है, अपनी संख्या को क्या करता है बढ़ाता है। अब यहाँ खा पी के क्या हो गया बिल्कुल हमारा एजेंट क्या हो गया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है। मतलब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रिजर्वायर के अंदर आके क्या हो गया स्टोर हुआ है। अब वहां आकर के बिल्कुल खा पी के क्या हो गया तंदुरुस्त हो गया, अपनी वृद्धि कर लिया है, मतलब अपनी संख्या अपनी फैमिली बढ़ा लिया है। अब क्या होगा इसके अंदर से ये निकलना चाहेगा, क्या करेगा उसके अंदर से निकलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्टेप कौन सा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या होगा रिजर्वायर के अंदर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एजेंट है हमारा वो कैसे कैसे क्या होता है बाहर की तरफ निकलेगा, कैसे कैसे किस किस रास्ते से क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा। जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है एग्जिट वे, मतलब बाहर निकलने का रास्ता इधर से है, या एंट्री लिखा रहता है अंदर जाने का रास्ता इधर से है। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। मतलब जो एजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन एनिमल या सॉयल या फूड से कैसे वो बाहर निकलेगा, ठीक। तो हम इसी में देखते हैं किसमें पोर्टल ऑफ एग्जिट में। तो कैसे कैसे बाहर निकल सकता है हमारे ओरल के थ्रू निकल सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू निकलेगा, है ना, ओरल के थ्रू निकलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू निकलेगा ना। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है हमारे लंग्स से जो एयर बाहर आती है, मुंह से जो एयर बाहर आती है उसके साथ साथ क्या होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बाहर आते हैं, है ना। ओरल ओरल से क्या हो जाएगा जैसे हम लोग स्नीजिंग कर रहे हैं या
कफिंग कर रहे हैं तो उस समय में क्या हो जाएगा, छोटी छोटी जो ड्रॉप्स निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड होगा, है ना। वही क्या हो जाएगा, हमारा जो कंटामिनेटेड ब्लड है, जो इन्फेक्शियस ब्लड है, ब्लड के थ्रू बाहर निकलेगा, या जो हमारी स्किन है, स्किन के थ्रू बाहर निकलेगा। जैसे स्वेटिंग होता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन के थ्रू क्या हो जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, और देखिए क्या किस किस रास्ते से निकल सकता है। यूरिनरी ट्रैक के रास्ते से, मतलब जेनिटल ऑर्गन के रास्ते से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। जैसे फीकल के थ्रू बाहर निकलेगा, यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना। तो ये सब क्या है, रास्ते हैं बाहर निकलने के। देन उसके बाद देखेंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल गया है, अब वो कैसे कैसे किस किस तरह से वो ससेप्टिबल होस्ट के पास पहुंचेगा, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या देखते हैं हम लोग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वायर के अंदर से क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है। अब एग्जिट होने के बाद किस किस तरह से ससेप्टिबल होस्ट के पास वो पहुंचेगा, मतलब किस किस रास्ते से, किस किस तरह से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचेगा, है ना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्या है, डिटेल में एक टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब, अब देखिए बाहर भी निकल गया है, अब किस किस रास्ते से वो दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है। मान लीजिए मेरे पास आ गया, बट अभी क्या मेरे पास आया है लेकिन मेरे अंदर गया नहीं है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं हम लोग क्या, पोर्टल ऑफ एंट्री। मतलब अब मेरे पास आ गया, अब मेरे पास आने के बाद वो कैसे कैसे मेरे अंदर जा सकता है ना, कैसे कैसे क्या मेरे अंदर जा सकता है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ओरल के थ्रू जाएगा ना, रेस्पिरेशन के थ्रू जाएगा, मतलब बाहर से क्या हम हवा ले रहे हैं तो उस हवा में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इसमें बता चुके थे आप लोगों को, हाँ इसमें बताए थे, सॉरी इसमें बताए थे ना। उस हवा में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मतलब जैसे मैं सांस लूंगा तो हवा अंदर जाएगी, उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर चला जाएगा। ओरल के थ्रू भी क्या हो सकता है, अंदर जाएगा। जैसे मैं फूड इनटेक करूंगा, खाना खाऊंगा, तो उस फूड में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, मेरे अंदर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जेनिटल ऑर्गन के थ्रू क्या हो सकता है, अंदर जा सकता है। या हुंड है, कोई घाव है, घाव के थ्रू क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, है ना। या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू क्या हो सकता है, अंदर जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, या ऐसे कौन कौन से ससेप्टिबल होस्ट हैं जो क्या इस एजेंट या रिजर्वायर के कांटेक्ट में क्या है, आए हैं। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो रिजर्वायर या एजेंट के कांटेक्ट में क्या आए हैं। अगर उनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, तो तुरंत क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वो तुरंत क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ससेप्टिबल होस्ट का मतलब, एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे शक के दायरे में अभी जैसे कोविड चल रहा था हम लोगों का, तो अगर किसी फैमिली में क्या हो गया, कोविड हो गया है, तो उस समय अगर कोई उससे मिलने गया है तो उसको क्या करते हैं, 14 दिन के लिए हम दूसरे रूम में क्या कर दे रहे थे, बंद कर दे रहे थे। बट उसे क्या कोरोना नहीं निकला ना। कुछ दिन बाद क्या पता चला कि उसका निगेटिव है। पता चलता है कि नहीं चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग है। बट उसको क्या हम किए थे, शक के दायरे में बंद किए थे। तो ससेप्टिबल होस्ट का यही मतलब होगा कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो एजेंट या रिजर्वायर के कांटेक्ट में आए हैं, और उनकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो इन्फेक्टेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिटेल में। किसको, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिटेल में देखेंगे। सो इसमें देखेंगे हम लोग क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, इससे पहले वाली फ्लो चार्ट में मैं बता चुका था कि जो एजेंट क्या है, निकला है किसके अंदर से, रिजर्वायर के अंदर से एग्जिट हुआ है। एग्जिट होने के बाद अब वो कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेगा, पहुंचने के बाद कैसे कैसे उसके अंदर एंट्री करेगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यही देखेंगे हम लोग कि रिजर्वायर के अंदर से निकलने के बाद वो एजेंट या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे व्यक्ति के पास कैसे जाएगा ना। तो पहला क्या हमारा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शन क्या हो रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्टली जा रहा है।
जैसे मान लीजिए सामने वाले को क्या है, इन्फेक्शन है और मैं उससे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो बोल रहा है, तो जो ड्रॉप्स है वो मेरे ऊपर डायरेक्टली आ रही है कि नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैं डायरेक्टली इन्फेक्टेड हो सकता हूँ। या मैं उस व्यक्ति से क्या हैंड शेक कर रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, या किसी छोटे बच्चे को मैं किस कर रहा हूँ, अगर मुझे इन्फेक्शन है तो किसको होगा, छोटे बच्चे को हो सकता है। अगर छोटे बच्चे को इन्फेक्शन है तो उससे क्या हो सकता है, मुझको हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब डायरेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से। पहला हमारा कौन सा, फिजिकल कांटेक्ट। पहला कौन सा है, फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा कौन सा है, कंटामिनेटेड सॉइल। तीसरा कौन सा है, कंटामिनेटेड मेडिकल आर्टिकल्स। तो फिजिकल कांटेक्ट का मतलब क्या होगा, यही अभी एग्जांपल बताया मैंने आप लोगों को। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है कि मैं किसी से हैंडशेक कर रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, किस कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल कांटेक्ट। मतलब मैं किसी भी व्यक्ति से क्या हो रहा हूँ, फिजिकली कांटेक्ट में आ रहा हूँ, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट वो इन्फेक्शन क्या हो रहा है, मेरे अंदर एंटर कर रहा है, मुझको मिल रहा है। ठीक, दूसरा कौन सा है इसमें क्लासिफिकेशन, कंटामिनेटेड सॉइल। कंटामिनेटेड सॉइल का मतलब क्या है कि कोई मिट्टी है, अगर वो कंटामिनेटेड है, अगर मेरे पैर में क्या है, चोट लगा हुआ है, कोई वुंड है, घाव है, अगर उस मिट्टी के कांटेक्ट में आ रहा है डायरेक्ट, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मेरे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कंटामिनेटेड मेडिकल आर्टिकल्स। कंटामिनेटेड मेडिकल आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल में कोई भी किसी भी इन्फेक्शियस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो जो भी आर्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर अगर स्टरलाइज नहीं किए हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करें, किसी दूसरे पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिरिंज लगाया, सिरिंज लगाने के बाद क्या, उसी सिरिंज से दूसरे व्यक्ति को सिरिंज लगा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति का इन्फेक्शन क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर जाने के चांस, मतलब जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली ट्रांसमिशन ना होकर के, डायरेक्टली ट्रांसफर ना होकर के क्या होता है, इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता है ना, क्या होता है, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है। ठीक, तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग क्या, वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन कौन से वेक्टर हैं जो क्या करते हैं, किसी डिसीज को, किसी इन्फेक्शन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं ना। ट्रांसफर करने का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या आएगा कि जो ड्रॉप्स हैं ना, मैं बोल रहा हूँ अभी, जो ड्रॉप्स निकल रही हैं वो दूसरे व्यक्ति के पास तक कैसे पहुंचेंगी ना। तो इसमें पढ़ेंगे, फर्दर डिवीजन है क्या, एयरबॉर्न और व्हीकल बॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब क्या हो रहा है, एयर के थ्रू जाएंगी, किसके थ्रू जाएंगी, एयर के थ्रू जाएंगी। व्हीकल बॉर्न में क्या होता है कि अगर कोई भी खाने की चीजें हैं कहीं और से आ रही हैं, किसी दूर जगह से आ रही हैं, और यहाँ आने के बाद दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, खा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन अगर हो रहा है उसको, तो क्या उसको बोलेंगे, व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या है, यूपी में है ना, और दिल्ली से क्या आ रहा है, कोई भी खाने वाली चीजें आ रही हैं व्हीकल से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से आ रही हैं ना, ट्रांसपोर्ट से आ रही है। आने के बाद देखिए, अगर वहाँ कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो जो भी चीज़ें लोडिंग कर रहा है, लोडिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर वो इन्फेक्टेड है तो जो भी खाने की चीज़ें हैं, वो अगर उसमें स्नीजिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो वो ड्रॉप्स क्या हो जाएगी, उस खाने की चीज़ों पे चली जाएंगी। जैसे हरी सब्जियां ही क्यों ना हो, हरी सब्जियां दूसरी जगह से आती हैं कभी कभी, है ना। तो अब वो जो वहां से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रही है, अब यहाँ के लोग अगर उसको खाएंगे तो क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो अगर उसको कोई डिजीज है तो प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो सकता है, फीटस को भी वो डिजीज हो सकती है ना। वैसे तो जो प्लेसेंटा होता है हमारा कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है, मतलब बहुत ही कम चीज़ों को क्या करता है, क्रॉस करने देता है। बट अगर ऐसी कोई डिजीज है जो प्लेसेंटा को क्या करती है, क्रॉस कर जाती है, मदर से क्या फीटस के अंदर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन वेक्टर। नॉन वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो क्या है, निर्जीव हैं। ऐसी चीजें क्या है जो निर्जीव हैं, जिनमें कोई लाइव नहीं है ना। तो पहला क्या है हमारा, फॉमिट बॉर्न।
फॉमिट बॉर्न का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो क्या करती है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको क्या कहते हैं, फॉमिट बॉर्न बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, इन्फेक्टेड है, जैसे मान लीजिए मैं ही इन्फेक्टेड हूँ, अगर मेरे टॉवेल को या मेरे रुमाल को कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो क्या वो इन्फेक्टेड होगा कि नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु के द्वारा क्या होता है, कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है। इन्फेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना। नेक्स्ट क्या है, कंटामिनेटेड हैंड्स। अगर मान लीजिए मुझको कॉमन कोल्ड है, मुझको क्या है, कॉमन कोल्ड है, मैं ऐसे नाक को साफ कर रहा हूँ बार बार, और इसी मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़ाने के बाद अगर मैं इस मार्कर को रख के चला जाऊं, कोई दूसरा टीचर आएगा इसी मार्कर से अगर पढ़ाएगा, तो क्या हो सकता है, वो इन्फेक्टेड होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटामिनेटेड हैंड्स ना। अगर मेरे हाथ कंटामिनेटेड है तो ये वस्तु भी क्या होगी, कंटामिनेटेड होगी, और दूसरा कोई इससे पढ़ाएगा तो वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। तो ये ट्रांसमिशन का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और ऐसे मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। प्रॉपर इसका क्या है, पीडीएफ प्रेजेंट है। तो एक बार आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे टॉपिक देखने के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू।